कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी स्टेनो 2025 की फाइनली जो आंसर की है वो एसएससी ने अपलोड कर दी। एसएससी ने यहां पर भी बहुत बड़ा खेल किया। पहले आंसर की कुछ टाइम के लिए शाम को अपलोड की, फिर उसे हटा लिया, फिर फाइनली कल सुबह जो है वो आंसर की उन्होंने दोबारा से उसे अपलोड किया। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपनी जो आंसर की है वो चेक कर ली होगी। आपका कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल पे मैंने पोल भी कराया तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। बाकी आंसर की आने के बाद हमारे पास 20,000 प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या रहा, उसके अलावा ओवरऑल आपका एवरेज स्कोर क्या रहा, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट वाइज कितने क्या आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। उसके अलावा क्या 100 मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है वो भी इस बार सेफ है क्या, क्योंकि मार्क्स बहुत कम स्टूडेंट के आए हैं। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, इसका भी एक रफली जो आइडिया है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं मैंने चैनल पे पोल कराया था एक दिन पहले का ही है। यहाँ पे 1900 प्लस एस्पिरेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे मैंने पूछा था कि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर कितना क्या बनना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 90 से 110 के बीच में स्कोर करने वाले 32% हैं। 110 से 130 की रेंज में जिनका स्कोर आ रहा है वो 39%, 130 से 150 की रेंज में जिनका स्कोर आ रहा है वो 14% और 150 प्लस वाले जो हैं वो 15% है। स्टूडेंट के इस बार मार्क्स बहुत कम आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे लाई कर रहा है वो या तो इस रेंज में लाई कर रहा है या तो आपका इस रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क्स कम आने का रीज़न क्या है आप देख पा रहे होंगे। जितने भी आपके आसपास के बच्चे हैं, किसी का 90 स्कोर आ रहा है, किसी का 100 आ रहा है, किसी का 110 आ रहा है, उसमें कई प्रॉब्लम थी। पहली बात तो ये कि इंटरफेस इन्होंने एकदम से चेंज किया, तो उस इंटरफेस पे बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। उसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए। स्टेनो में मैथ्स नहीं आती है, मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन कुछ और है, या केवल 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। उसके अलावा सर्वर का इशू है। ठीक है, उसके अलावा माउस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम थी, इस वजह से स्टूडेंट का स्कोर जो है वो यहाँ पे काफ़ी कम रहा है। बाकी अगर आपका यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं बन पाया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ढेर सारे एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं। जैसे कि आपका सीजीएल का एग्जाम होना है, फिर सीएचएसएल का होना है, फिर एमटीएस का होना है, फिर सीपीयू का होना है। तो उसके लिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। बाकी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आपको पता है कि उत्कर्ष पे अभी आज़ादी महोत्सव सेल चल रही है, जो कि कल आपका एंड हो रही है, यानी कि आपके पास कुछ ही घंटों का टाइम बचा हुआ है। अभी इस सेल के मौके पर आपको उत्कर्ष क्लासेस के जितने भी कोर्सेज हैं वो मिनिमम प्राइस में मिल रहे हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप 6th से लेकर के 12th यानी कि एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पे मैक्सिमम यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई भी क्लासरूम, लाइव फ्रॉम क्लासरूम अगर कोर्स खरीदते हैं तो उसके साथ रिकॉर्डेड जो कोर्स है वो आपको फ्री मिलता है। उसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो 500 तक का आप कैशबैक यहाँ पे जीत सकते हैं। ये ऑफर केवल 25 तारीख तक के लिए वैलिड है। उसके अलावा अगर आपके कोर्स की वैलिडिटी एंड हो गई है तो उससे अगर आपको एक्सटेंड कराना है तो उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं और मेरा ये कूपन कोड UCMP10 यूज़ करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो देर किस बात की, आज ही से आप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुनें, ये कूपन कोड यूज करना आपको नहीं भूलना है और अपनी प्रिपरेशन को एक नए आयाम दें। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो सेल है वो कल आपकी एंड हो जाएगी। तो ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए, तो इस ऑफर का आप ज़्यादा फायदा उठाएं। परचेज करने का जो लिंक है, उसके अलावा जो आपका ऐप को डाउनलोड करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये डाटा। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टूडेंट ने किस हिसाब से स्कोर किया, यानी कि 150 प्लस स्कोर करने वाले कितने, 130 प्लस स्कोर करने वाले एस्पिरेंट कितने। तो वो डाटा जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस बार मार्क्स बहुत कम आ रहे स्टूडेंट के। जैसे 180 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 कैंडिडेट हैं, 170 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले केवल 1 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 160 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले 7 एस्पिरेंट है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जैसे UR के 3 है, OBC के 3 है, EWS का 1 है। 150 है उससे ऊपर स्कोर करने वाले आप देख सकते हैं केवल 92 एस्पिरेंट है। 145 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 242 एस्पिरेंट है। 140 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 609 हैं सिर्फ। 135 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1260 हैं सिर्फ। 130 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 2271 है। 125 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 3642 है। तो आप देख पा रहे होंगे
कि स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम आए, तो इस वजह से आप देख लेना लास्ट ईयर वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार वैकेंसी उससे कम है, लेकिन लास्ट ईयर से कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। अब कितनी किया जा सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट वाइज देखें कि स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर कितना क्या रहा, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन सी रही, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि 7 अगस्त की जो आपकी 9 बजे की शिफ्ट थी, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 94.50 रहा। 6 अगस्त की जो आपकी 5:30 बजे की शिफ्ट थी, इसका एवरेज स्कोर 96.088 रहा। उसके अलावा 7 अगस्त की जो आपकी 1:15 की शिफ्ट थी, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 98.59 रहा। 7 अगस्त की आपकी 5:30 बजे की जो शिफ्ट थी, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 101.89 रहा। 8 अगस्त की आपकी 9 बजे की शिफ्ट, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 102.37 रहा। 6 अगस्त की आपकी जो सुबह की शिफ्ट थी, इसका एवरेज स्कोर 102.94 रहा। 6 अगस्त की आपकी 1:15 की शिफ्ट, इसका एवरेज स्कोर 103.07 रहा। 8 अगस्त की आपकी 1:15 की शिफ्ट, इसका एवरेज स्कोर 108.99 रहा। 8 अगस्त की आपकी 5:30 बजे की शिफ्ट, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 109.71 रहा। तो आपकी अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप 3 जो हार्ड शिफ्ट रही है वो ये रही हैं। जो मैक्सिमम हार्ड शिफ्ट है वो ये है, कौन सी है, 7 अगस्त की जो पहली शिफ्ट है ये सबसे ज़्यादा हार्ड रही है। और सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट की बात करें तो 8 अगस्त की 5:30 बजे की, यानी कि जो लास्ट शिफ्ट थी वो आपकी सबसे ज़्यादा इजी रही है। तो ये सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है। अगर हम टॉप 3 इजी शिफ्ट की बात करें तो ये है, उसके अलावा इन्हें मॉडरेट में रख सकते हैं, और ये आपके टॉप शिफ्ट मतलब टॉप 3 हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट किस तरीके से मिलता है, तो इस बार एसएससी ने अपना थोड़ा सा फार्मूला चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी एस्पिरेंट को नुकसान नहीं होगा। एक्चुअल में जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उसमें क्या है कि जिस शिफ्ट के मार्क्स मैक्सिमम होते हैं उसको बेस मान लिया जाता है, और सभी शिफ्ट के मार्क्स उसी के बराबर लाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे जो सबसे ज़्यादा ईजी शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 109.7 बन रहा है। तो सभी शिफ्ट के मार्क्स 109 करने के लिए जितना नंबर बढ़ाना पड़ेगा उतना ही नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 94 को 109 बनाने के लिए यहाँ पे 6, 9, 6, 15 नंबर ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि इस शिफ्ट को जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट रही उसको 15 नंबर या 15 से ज़्यादा का बेनिफिट यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर तक का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे 8 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यहाँ पे 7 नंबर तक का बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे 7 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे 6 नंबर का, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे हो सकता है कि आपको जितने मार्क्स हैं उतने ही आपके रहें। तो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में कितने के आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर कट ऑफ देखें तो कट ऑफ किस तरीके से जाती है, तो उसके लिए लास्ट ईयर का ये डाटा देख सकते हैं। लास्ट ईयर आपकी 2000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, इस बार 1500 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपकी कैटेगरी है, ग्रेड सी है, ग्रेड डी है। ग्रेड सी की कट ऑफ हाई जाती है, ग्रेड डी की कट ऑफ कम जाती है। यानी कि नॉर्मली जो बच्चा ग्रेड सी की कट ऑफ को क्लियर करेगा वो ग्रेड डी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी की लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ 138.16। एसटी की अगर बात करें तो 114.72। ओबीसी की बात करें तो 148। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 148.57। यूआर की बात करें तो 148.57। कितने एस्पिरेंट क्वालिफाई थे वो आप देख सकते हैं। अगर हम ग्रेड डी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड डी की जो कट ऑफ है, ग्रेड सी की कट ऑफ हाई जाती है, ग्रेड डी की कट ऑफ कम जाती है। एससी की बात करें तो 109, एसटी की बात करें तो 85, ओबीसी की बात करें तो 130, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 117, यूआर की बात करें तो 130.93। यानी कि अगर आप ग्रेड सी में क्वालिफाई हैं तो ग्रेड डी में ऑलरेडी आप एग्जिस्ट करेंगे। तो इस बार कितनी क्या कट ऑफ रह सकती, तो इस बार जो कट ऑफ है वो इतनी हाई नहीं रहेगी। बाकी अभी थोड़ा सा और डाटा आ जाए तो हम डिटेल में सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। बाकी एक रफली आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 130 या उससे ऊपर बनने तो कहीं ना कहीं इस बार हो सकता है ग्रेड सी में आप क्वालिफाई हो जाए। एससी एसटी की बात करें तो 115 प्लस है, तो यहाँ पे ग्रेड सी में आप क्वालिफाई हो सकते हो। उसके अलावा ग्रेड डी के लिए अगर बात करें तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 120 प्लस अगर मार्क्स हैं तो ग्रेड डी में इस बार क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके अलावा एससी एसटी की बात करें तो 105 प्लस है, तब भी आपके क्वालिफाई होने के चांसेस रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली, क्योंकि स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो काफ़ी कम आ रहे हैं। बाकी थोड़ा और डाटा यहाँ पे इंक्रीज हो जाए तो कट ऑफ का हम लोग डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी उत्कर्ष पे आपके लिए केवल
कुछ ही टाइम बचा हुआ है, जितने भी कोर्सेस हैं वो आपके मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे 500 तक का कैशबैक भी आप जीत सकते हैं। आपको पता है आज़ादी महोत्सव सेल चल रही है जो कि कल आपकी एंड हो जाएगी, तो इस ऑफर का आप फायदा उठाइए। ये कोड आपको लगाना UCMP10 नहीं भूलना है। तो आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें। उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। तो करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।